प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं पहुंच गया कहाँ, जो आपसे मैंने वादा किया था कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम मैं 2 अप्रैल से शुरू करूंगा। कुछ कारणों से मैं 2 अप्रैल से शुरू नहीं कर पाया। आज मैं 4 अप्रैल से कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 1.1 आपको समझा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 10th की मैथ क्लास 9th से सरल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आप 10th की मैथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप से 9th की मैथ नहीं आनी चाहिए। 9th की मैथ अगर आपने पढ़ा है, चूंकि वो 10th का बेस है, उसी तरह से 11th 12th का बेस है। लेकिन अगर कुल मिला के बात करी जाए तो क्लास 10th की मैथ क्लास 9th के मैथ से सरल है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, 8th से बच्चे 9th में जाते हैं तो उनको कठिन लगता ही है, चूंकि हाई स्कूल सारा पैटर्न बदल जाता है। ओके, तो सीधे आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 सीधे मैं एक्सरसाइज में पहुंच गया। इसका रीजन ये है, मैं बाकी थ्योरी की बाकी चीजों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आप जानते हैं। तो सीधे मैं क्वेश्चन में चलता हूं, फिर जैसे क्वेश्चन बदलेंगे उससे रिलेटेड थ्योरम मैं आपके सामने रखूंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर को, यहाँ मैंने 1 नंबर लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 140 मैंने लिखा है। इन सारे नंबर को आपको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ओके, अब अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो, कुछ शॉर्ट वीडियो में भी और बेसिक मैथ में भी मैंने समझाया है प्राइम फैक्टर है क्या। तो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से बना है। प्राइम नंबर क्या है आप जानते हैं, ऐसा नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। कुल मिला के कहें, जो नंबर 2 फैक्टर रखता है, स्वयं और 1। ठीक है, तो 140 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उसको विस्तारित करें, कैसे लिखें। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टर हम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखा देंगे। इस नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 140 में सॉल्व कर रहा, तो सबसे पहले हम 1 से सभी नंबर डिविजिबल हैं, तो 2 के पास जाते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 7 जा 40, ये 0, 2 35, 2 3 6, 2 5 10, और इसके बाद ये नंबर आया 35। 2 के बाद 3, 3 से ये नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद होना चाहिए, ये 3 से नहीं कटेगा। 2 के बाद 3 आता है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 3 8 होता है। 8 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 35 3 से डिवाइड नहीं है। तो 3 के बाद 4 से होगा नहीं। 5 के पास जाते हैं तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये इसके हुए प्राइम फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 140 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 नहीं लिखेंगे, 1 सभी का प्राइम फैक्टर होता है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, 2 की पावर 2, 2 ठे 2 हैं, इंटू 5 इंटू 7। दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का।
140 को प्राइम फैक्टर के रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो मैं सीधे क्वेश्चन में इसलिए आया क्योंकि 1.1 बहुत सरल है, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज में है तो इसका हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद कौन नंबर है, तो इसके बाद किताब में आप देखें धीरे धीरे 156, ये देखें सेकंड में क्या है 156। सॉल्व करेंगे उसी तरह सीधे 156 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 नमा 18। ठीक है। अब ये 9 3 12, ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 प्राइम नंबर है, किसी डिविजिबल नहीं है। 13 13 से डिविजिबल है और 1 से, तो 13 1 जा 13। तो क्या हो गया 156 इक्वल टू 1 2 2 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज आंसर। ओके। अब इसके बाद आ गया नंबर 3825। 3825 इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो बस वही तरीका है, सॉल्व किया तो 3825 फर्स्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। लेकिन इसके पहले हम देख लें कि ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। तो देखें इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 2 7 7 8 15, अब 15 3 18 18 3 6 जाए, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ओके। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, है ना। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 22 हुआ, 22 हुआ, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 15। फिर से ये 3 से डिविजिबल है, माने 7 5 12 2 13, ओहो 7 5 12 2 14, 1 15, 3 से डिविजिबल है, सॉरी 7 5 12 3 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7, 7 4 11। इसका मतलब अब 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से होगा। तो 5 8 जा 5 5 जा 5 8 40, 5 5 25। अब ये 5 से फिर डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है। अब ये 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17, कुल मिला के 3825 इजकल टू 1 2 3 2 हैं इसलिए 3 की पावर 2 इंटू 5 2 हैं 5 की पावर 2 इंटू 17 अकेला है तो हो गया 17। ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी की किताब की खासियत है, क्या खासियत है, जितने क्वेश्चन उतने प्रकार के होते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना। इसकी सबसे बड़ी खासियत, क्या कहीं गलत तो नहीं करे भाई, 5 8 40, 5 5 25,
हाँ ठीक है, 5 8 40, 5 5 25, तो ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। मैंने अभी कहा कि एनसीईआरटी किताब की खासियत है सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं, भले ये छोटे छोटे नंबर हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 3825 बच्चा एक नज़र में देखता है तो सोचता है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 3 को भूल जाता है, इसलिए इसको पहले डिविजिबिलिटी का रूल लगा के चेक कर लें कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तो समझ में आएगा कि 5 2 7 8 7 15 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, इसी प्रकार से आगे का नंबर है क्या, आगे का नंबर है 5005 है शायद, 5005। तो इसको आप प्लीज उतारिएगा, इसको लिखिएगा, आगे के नंबर फिर आगे के बताते हैं एक तरफ से। इसको प्लीज वीडियो रोक करके आप लिखिएगा। आगे का नंबर है 5005, यानी कि 4 नंबर में जो दिया 5005, इसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 5005 ये लिख लिया। अब देखें 5 5 10, जीरो तो जीरो है, तो 5 5 10, यानी कि ये नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं, वंस प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से करें तो 5 1 जा 5, ये 0, 5 1 जा 5। ठीक, अब मेरे भाई 1 1 2, इसका मतलब है 3 से तो अब डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं। तो अब देखें ये किस से डिविजिबल है, तो 5 के बाद 6, 6 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 6 के बाद आता है 7, देख लें 7 से शायद डिविजिबल हो। 7 1 जा 7, 7 1 9, 7 3 आया, 7 4 जा 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21 करके देखिएगा आप। ठीक है, 7 1 कम 7, 3 आया, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30 21 हुआ, 7 3 21। अब 4 3 7 1 8, ये अब 7 से डिविजिबल नहीं, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। तो अभी किससे डिविजिबल है, 8 से भी है, 9 से नहीं है, 9 1 जा 9, चूंकि 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है। अब आगे जाए 10 से नहीं है, 11 से, 11 1 जा 11, 3 आया, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। देखें धीरे धीरे एकदम डिफरेंट प्रकार का नंबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 5005 इजकल टू, आंसर क्या है आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया, आंसर। ओके, इसके बाद अगला नंबर है आपका 7429, 7429। इसको जब सॉल्व करेंगे, इस नंबर को प्लीज ध्यान रखिए, ज़्यादातर बच्चे इसमें परेशान होते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते कि ये सबसे पहले किससे डिविजिबल है। तो 9 2 11 4 15 7 22, 3 से नहीं है, 9 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं है, 7 से है क्या, तो 7 से भी नहीं है। तो अब इसको ढूंढने में
दिक्कत होती है, इसलिए मुझे लगता है इस नंबर को ध्यान रखें। ये सीधे डिविजिबल है 17 से, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। 17 चौको 68, 17 पचा 85, 74 से ज्यादा, ठीक है। समझ में तो ये आता होगा, मैं हिंदी का भी प्रयोग करता हूँ, ठीक। 68 2 70, 4 74, 6 आया यानी 62 हुआ, तो 17 3 51, ठीक। इसको आप, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो सीधे आप इसको ऐसे 17 से डिवाइड करें। 17 चौको 68, ये 14 में 8 गए 6, ये कट गया, ये 2 या 17 त्रिक 51, 12 में 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, ये आ गया। ओ ये 9 है, यहाँ 9 लिख लेते हैं, ये 9 है ना, तो यहाँ पर 9, तो ये हो गया 17 चौको 68, 17 पचा 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार गया, 17 7 जा 119 यानी 437। अब ये काहे से डिविजिबल है, ठीक। अब ये 17 से डिविजिबल नहीं है, बल्कि ये डिविजिबल है 19 से, ठीक। 19 दूना 38, ठीक। 38 2 40, 3 43, 3 2 5 57, 19 3 57, 23 जा 123 जा, तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हुआ आपका आंसर। प्लीज इस नंबर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नंबर को ध्यान रखिएगा, 17 19 23 इसके प्राइम फैक्टर्स। तो एक आध नंबर के क्वेश्चन इससे आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव दे देता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आइए चलते हैं, इसको उतारिएगा वीडियो रोक करके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक ना। इसको मिटा देता हूं। अब अगर आपने बेसिक मैथ के मेरे देखे हैं वीडियो, तो उसमें मैंने आपको समझाया है क्या, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ें तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर इक्वल। इस फार्मूला को देख लें, पहले एक फार्मूले को देख लें, इसके बाद इफ, अभी फार्मूला समझा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then क्या, HCF of a b into LCM of AB is equal to a into b। देख लें, ये भी वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए फॉलोइंग पेयर्स के, और इसके बाद वेरीफाई करिए कि क्या उन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गिवन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है। यानी एचसीएफ ऑफ ए बी अलग अलग दो नंबर हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देन एचसीएफ ए बी का एचसीएफ गुणे ए बी का एलसीएम बराबर किसके होगा, ए बी के मल्टीप्लाई के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 26 एंड 91। देखें 26 एंड 91 ये दो नंबर दिए गए हैं, तो इन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई देखना है क्या उन दिए गए नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले एचसीएफ ही फाइंड कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 26 एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू, अब देखिए 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 1 जा 13, 2 इंटू 13 मैंने लिख लिया। अब 91 का देखें तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं, 1 से 2 से होगा नहीं, 1 से सब होता है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 7 3 21, तो 13 1 जा 13, तो हम लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर जो दिए गए हैं उसमें कॉमन जो फैक्टर होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है बेसिक मैथ में तो उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई, दिए गए 2 या 2 से अधिक नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं उन प्राइम फैक्टर में कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, उसी का मल्टीप्लाई हो। अगर इस तरह समझे तो सीधे ये 13 दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ इसका हो गया क्या 13। ठीक, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे फिर बचे हुए फैक्टर जितने हैं उनको भी लिखेंगे 2 इंटू 7। अब क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहता है, एलसीएम कहता है इसका, ये प्राइम फैक्टर दिए गए हैं तो एलसीएम कहता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो ग्रेटेस्ट, तो इसमें तो सबके एक एक है तो 13 को हमने ले लिया, अब 2 अकेला है, ग्रेटेस्ट पावर अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता, फिर दूसरे में 2 इंटू 2 होता तो एक में 2 की पावर 3 होता, एक में 2 की पावर 4 होता, तो हम 2 की पावर 3 वाले को लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ये अकेला है, 2 को ले लिए, 7 को ले लिए, बात आगे और समझ में आएगी। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 7, 13 तो ये हो गया 742, 7 दूनी 14 4 18, ये हो गया एलसीएम। ये सेकंड प्रश्न कहता है दिए गए फॉलोइंग पेयर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए और फिर वेरीफाई करिए कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई गिवन नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है।
तो HCF 13 आया, LCM 182 आया। एक आंसर तो ये हो गया। अब वेरिफिकेशन किसका वेरिफिकेशन भाई? कि HCF ऑफ AB यानी कि 2691। तो वेरिफिकेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, HCF इंटू LCM इजकल टू A इंटू B। तो A 26, B 91 ऐसा लिख सकते हैं। तो HCF कितना है 13 इंटू LCM कितना है 182 इजकल टू 26 इंटू 91। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल है तो वेरीफाइड हो गया, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। तो देख लें, 13 दूना 26, 13 104, 2 6, 13 1 13, 10 23। ठीक है, 13 दूना 26, हाँ कैरी 2, 13 104, 106, 10 हुआ कैरी, 13 1 13, 13 10 23। अब इधर देख लें, तो इधर 91 26 91 और 26 मल्टीप्लाई करें, 6 कन्नम 6, 6 नमैया 54, 2 एकम 2, 2 नमा 18। तो हो गया 6 6 8 5 13, 1 1 2 23 66 2366। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? एलसीएम। आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, क्या? आंसर इजकल टू HCF इजकल टू 13, LCM इजकल टू 182। ये तो वेरिफिकेशन है। LCM HCF बताना था, तो HCF 13, LCM 182 हो गया। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये, चलो एक और बता देता हूँ, बाकी ये तो सरल है, तो इसको आप उतारेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो रोककर इसको उतारिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद होना चाहिए कि गिवन 2 नंबर का एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई गिवन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड नंबर है 510 एंड 92। तो पहले 510 का क्या करें? प्राइम फैक्टर निकालें। चूंकि HCF LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, तो पहले इनके प्राइम फैक्टर हम फाइंड करें। तो 510 को आप प्राइम फैक्टर निकाल लें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अभी 3 से कटेगा, 5 5 10 2 12, क्योंकि 12 3 से डिवाइड, 3 8 24, 3 5 15। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 1 जा 17। यानी कि आप लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 510 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, अब 92 का हम निकालें क्या? प्राइम फैक्टर। तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 किसी से नहीं कटेगा।
दो चौको 8, दो छक्का 12, दो दूनी 4, दो तीन 6, तो ये हो गया 92 इजिकल टू क्या हुआ 2 इंटू 23। ये 2 कॉमन है इसलिए इसका HCF सिर्फ 2 होगा। ये कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो HCF इज इक्वल टू 2। ठीक, लेकिन मेरे भाई अब इसमें एलसीएम जो होगा तो ये 2 कॉमन है तो ये तो होगा ही, तो एलसीएम इसका होगा एलसीएम इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन है तो इसको तो लिख लेंगे इनटू, ये 2 बचा, ये भी लिखेंगे, ये 3 बचा, ये भी लिखेंगे, ये 5 बचा, ये भी लिखेंगे, 17 एंड 23। ठीक, तो ये हो गया क्या, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 17 छक्का 102 गुड़े 23, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 छक्का 17 6 जा 102 और एक 0 था। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, काहे का 10 20 का 23 में 3 शून्य 3 दूनी 4 3 शून्य 3 1 3, 2 शून्य 2 दूनी 4 2 शून्य 2 1 2, तो ये हो गया 0 6 4 3 2, तो क्या हो गया 23 4 60 23,460। ये हो गया क्या एलसीएम किसका मेरे भाई 510 और 92 का, यानी कि 92 और 500 का ये हो गया एलसीएम 23 4 60। ठीक है, अब मेरे भाई इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई, आइए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, कैसे वेरिफिकेशन, नाउ वेरीफाई वेरिफिकेशन, क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, A इंटू बी, A इस नंबर को B इस नंबर को मान लें, तो HCF है 2, LCM है 23,460, 510 92, तो पहले इसी का मल्टीप्लाई कर लें, 510 में जब 92 का मल्टीप्लाई किया, 2 शून्य शून्य 2 एक कम 2 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य 9 एक कम 9 अपना 45, 0 2 9 6 4 46,920, कितना आया 46,920। देख लेंगे कहीं चूक तो नहीं रहे। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू ये है ना, 2 शून्य शून्य 2 छक्का 12 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, 46,920। ये इसका हो गया वेरिफिकेशन। तो हम इसको जब लगाएंगे तो डरेंगे नहीं मेरे भाई, क्योंकि इसका HCF 2 आता है, एलसीएम इतना बड़ा आता है, तो आप सोचें कि भाई एलसीएम ये इतना बड़ा कैसे आ सकता है, तो इसमें परेशान नहीं होंगे, अपने कैलकुलेशन में फोकस करेंगे कि मेरा जोड़ना घटाना गुणा भाग सही है कि नहीं।
बिल्कुल सरल है तरीका, लेकिन संख्याएं बड़ी आएंगी तो आप घबराएंगे नहीं। एलसीएम क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या कहें तो गिवन नंबर के लिए वह छोटा सा छोटा मल्टीपल जो गिवन नंबर से डिविजिबल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम को। यानी 23,660 वह छोटी सी छोटी संख्या है, वह छोटा सा छोटा मल्टीपल है इन दोनों का, जो इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन ये कहता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कौन? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो प्लीज अब कमर कस लें, और आपसे बेसिक यानी कि आना ही चाहिए बाबू, नहीं तो बेसिक नहीं आएगा तो फिर हम परेशान होंगे, इसलिए बेसिक तो आना ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन, आप इसको प्लीज उतारिएगा, एक डिजिट और बचा है उसको समझा देते हैं। आप देखिएगा 336 एंड 54। अब इसे आप अपने से लगाइएगा, क्योंकि सेकंड बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ अपन को फाइंड करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और फिर वेरिफिकेशन करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने से करिएगा। 3 यानी सेकंड का 3 बोला, 336 एंड 54 सरल है, इसको करिएगा और वेरीफाई करिएगा। हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लें, कहता है कि 12, 15 एंड 21, इसका क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्व। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले 12 का ऐसे 2 6 जा 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 1 जा 3। तो 12 को जब हम लिखेंगे तो 12 इजकल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15, तो 15 तो सीधा सा है कि 15 इजकल टू 3 5 जा 15, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर क्या है? 21, तो 21 3 7 जा, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब ध्यान दें, गिवन नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसका कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो ये 3 की पावर कॉमन क्या है? 3, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो इसमें स्मॉलेस्ट तीनों इक्वल हैं, इसलिए इसको हम 3 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लो इसमें होता 3 की पावर 2, तब हम 3 की पावर 1 ही लेते स्मॉलेस्ट, लेकिन तीनों इक्वल हैं तो हम 3 की पावर 1, यानी ये 3 तीनों में है, ये कॉमन फैक्ट प्राइम फैक्टर है, तो HCF इजकल टू हो गया 3 की पावर 1 यानी 3। अब LCM, इस LCM में
हम क्या लेते हैं, ईच प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। तो यहाँ तो सब 2 की पावर 2 है तो उसको लेंगे, यहाँ कोई हाईएस्ट है ही नहीं। और 3 की पावर 1 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट सभी का ईच, तो 3 ये कॉमन है तो 3 की पावर 1, और 5 लेंगे और 7 लेंगे। ये पावर 1 से मतलब आप पावर 1 ना लिखते तब भी चलेगा, वही बात है, ठीक है। तो ये हुआ 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 4 3 12 पंचे 60 सत्ते 420, ये हो गया LCM, ठीक है। 4 3 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया HCF इजकल टू 3, LCM इजकल टू 420। बस, तो ये आपका सिंपल है। कहें तो एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं, आप बाकी कर लीजिएगा। थर्ड का बता देते हैं सेकंड, इसको मिटा दो, इसको आप करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ करना एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें समझाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट ये सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में। लिखा है 17 23 29, 17 23 29, 3 है। अब मेरे भाई 17 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, यानी इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर 1 के अलावा होवे न करेगा, ठीक है। जैसे 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, चूंकि प्राइम नंबर है, ये ध्यान देने की बात है। अगर तीनों प्राइम नंबर हो गए तो उसका HCF क्या होगा, तो उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं, तो 17 ये लिखेंगे, 23 हम लिख सकते हैं 1 इंटू 23, चूंकि प्राइम नंबर स्वयं से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल, 29, तो 1 इंटू 29, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो HCF आप इसका लिख सकते हैं 1। लेकिन LCM क्या होगा मेरे भाई, तो LCM सभी का मल्टीप्लीकेशन, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। 17 23 29 सभी को मल्टीप्लाई, तो 17 त्रिक 51, 17 दूने 34, 5 39 इंटू 29, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34, 5 39, 39, तो 391 में हम 29 को मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 त्रिक 27, 8 35, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 लिखे 8 कैरी, 9 3 जा 27, 8 ऐड करे 8 7 15 35, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10, 1 11, यानी कि एलसीएम इसका हुआ 11339, ठीक।
तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना था, तो आंसर एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, और एलसीएम 11,339। ठीक, तो एक बार कैलकुलेशन अपना चेक करना चाहिए। ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन बता दिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर प्राइम नंबर सारे दिए हैं, उनका एचसीएफ फाइंड करना है तो 1 होगा, और एलसीएम फाइंड करना है, तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, और एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर स्वयं से और 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको प्लीज आप नोट करिएगा। हम आ गए कहां पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने अभी समझा ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं मेरे भाई, दिया है फाइंड द गिवन दैट HCF of this 9 फाइंड LCM। देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी फार्मूले में है। गिवन दैट HCF किसका 306 and 657 is equal to 9. Find LCM। फाइंड LCM किसका LCM, वही नंबर 306 और 657 का LCM फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे we know that HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। ठीक है, इसमें पूछा है LCM, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं LCM AB is equal to A into B upon HCF of AB। एलसीएम इसमें फाइंड करना है, ये ए है ये बी है, मान लेते हैं एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम ए बी इजकल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो क्या हुआ एलसीएम 306 and 657 इजकल टू 306 into 657 अपॉन HCF कितना दिया है 9, ये 9 हो गया। अब ये 9 से कट जाएगा, कैसे, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 30 6 9 चौक 36, तो एलसीएम क्या आ रहा है मेरे भाई, एलसीएम हो गया 34 into 657, तो 657 का 34 में 657 34 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15 17, 3 छंग 18 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 2 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 1 1 2 22 33 60। LCM is equal to
22, 33, 8। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वही फार्मूला इसमें काम करेगा। कौन फार्मूला काम करेगा मेरे भाई? जो कहा गया कि एलसीएम ऑफ HCF into LCM is equal to given two number multiply। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं HCF ऑफ AB is टू नंबर इनटू, यानी किन्हीं दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई गिवन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यही फार्मूला मैंने इसमें यूज करा। तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन आपको समझाए, बिल्कुल सरल था। पुनः मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि क्लास 10th की मैथ सरल है मेरे भाई। अगर आप फोकस करेंगे, शुरू से देखना शुरू करेंगे, मेरे वीडियोस को घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको बीच में मैं हिंदी में टेबल पढ़ देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझसे कहिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू कर दी है। मैं वैसे मंडे, फिर ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे, यानी कि हफ्ते में 3 वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। आपसे वादा करता हूँ, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हो सकता है वीडियो नहीं पहुँचे, लेकिन 5 से 9 बजे रात के बीच ये आपका वीडियो पहुँचेगा। हफ्ते में 3 10वीं के वीडियो पहुँचेंगे, जैसे कल एक्सरसाइज 1.1 का पहुँच जाएगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो गायब भी हो सकता है, उसके लिए अभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे मैथ के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।